जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जगत के पालनहार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या कैसे आए, कहाँ रुके, कहाँ घूमे, आपको ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप भी अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मेरे साथ घूमिए नव्य, दिव्य और भव्य श्री राम की नगरी अयोध्या में। हमारे सनातन धर्म में अयोध्या पूजनीय रही है और आज तो अयोध्या आपको एक नए ही स्वरूप में देखने को मिलेगी। लगभग 500 साल के इंतज़ार के बाद प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। आज यहाँ हर रोज़ लाखों की संख्या में लोग दर्शन को आते हैं। आज अयोध्या को ऐसे सजाया गया है जैसे जब श्री राम अयोध्या पधारे थे तब जैसे सजाया गया होगा वैसे ही आज अयोध्या को सजाया गया है। तो चलिए पहले बात करते हैं अयोध्या पहुंचा कैसे जाए। पहले बात करते हैं ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पर दो प्रमुख स्टेशन है, एक है अयोध्या कैंट और दूसरा है अयोध्या धाम। तो अयोध्या धाम स्टेशन से मंदिर की दूरी करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर जितनी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए देश के हर प्रमुख शहर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है अयोध्या धाम स्टेशन, जो बिल्कुल अयोध्या मंदिर के थीम पर ही बनाया गया है। बन सके तो अयोध्या धाम स्टेशन से पर ही उतरिए क्योंकि ये मंदिर के पास ही स्थित है, तो आपको आसानी होगी। देखिए कुछ नज़ारे स्टेशन के। और ये है कुछ जानकारी ट्रेनों के बारे में, तो इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। मंदिर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये हवाई अड्डा स्थित है। देश के प्रमुख शहरों से आपको फ्लाइट भी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से शहर से फ्लाइट आती है। ये रही कुछ जानकारी। अब हम अयोध्या पहुंच गए हैं तो सवाल उठता है कि रुके कहाँ। तो चलिए बात करते हैं यहाँ कहाँ रुके और क्या क्या इंतज़ाम है यहाँ रुकने के। तो यहाँ आपको होटल और धर्मशाला और होम स्टे ये सब मिल जाएगा। किराए की बात करें तो 500 से लेके 5000 तक के रूम आपको मिल जाएंगे। ये है कुछ होटल और धर्मशालाएँ। ये आपको जो हनुमान जी दिख रहे हैं बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के आसपास काफ़ी होटल, धर्मशालाएँ और होम स्टे की सुविधाएँ हैं, तो आप इनमें से कहीं भी रुक सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सरकार की ओर से क्या सुविधाएं दी गई है रुकने के लिए। आप यहाँ पर फ्री में भी रुक सकते हैं। ये देखिए ऐसे टेंट बने हुए हैं, इसमें आप फ्री में भी रह सकते हैं। और ये कुछ होटलों और धर्मशाला की फ़ोटो। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ घूमने और दर्शन करने जाइए। तो सबसे पहले आप आइए ये राम की पेड़ी पे, यहाँ पर आप स्नान करने आ सकते हैं। राम की पेड़ी मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्नान करने के बाद अब आ जाइए आप लता मंगेशकर चौक पर। यह है लता मंगेशकर चौक। ये चौक रामपथ, धर्मपथ और नया घाट को जोड़ता है। और यहाँ पर स्थापित है ये बड़ी सी वीणा जो हमारी देश की कोकिल कंठीली लता मंगेशकर को समर्पित है। और यहीं पर एक पेंटिंग है लता जी की जो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये रही वो पेंटिंग।
ये है धर्मपथ जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर ये जो सूर्य स्तंभ स्थापित है वो यहाँ की सुंदरता को और निखारते हैं। ये है धर्मपथ के कुछ नज़ारे। देखिए दिन को और रात को कैसे लगते हैं। राम की पैड़ी पर शाम को ये लेज़र शो होता है जो काफ़ी मनमोहक होता है, तो इसे भी देखने आइए। ये है नया घाट जाने का रास्ता। ये है कुछ ऐसा नया घाट। चलिए आपको लेके चलते हैं सरयू नदी के किनारे। ये जो रास्ता जा रहा है वो सरयू नदी की ओर जा रहा है, तो चले चलते हैं सरयू नदी की ओर। और कुछ ऐसे नज़ारे हैं सरयू नदी के किनारे। यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ भी लोग स्नान करते हैं। आप भी अगर चाहे तो यहाँ भी स्नान कर सकते हैं और नौका विहार भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर नौका विहार करते हैं। ये है सरयू नदी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नागेश्वर मंदिर। ये है नागेश्वर मंदिर का रास्ता। और ये नागेश्वर मंदिर, यहाँ भी आइए। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन कीजिए। यहाँ दर्शन करके आप वापस आ जाइए लता मंगेशकर चौक। यहीं से आपको रिक्शा करके जाना होगा हनुमानगढ़ी। ये है हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता। हनुमानगढ़ी के बारे में ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना होता है, वरना आपकी यात्रा पूरी नहीं गिनी जाती। ये है अयोध्या के सेनापति हनुमान जी का मंदिर हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप देखकर दर्शन करने आइए। बन सके तो दोपहर के टाइम पर आइए, तो आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर त्यौहार के दिन पर तो आना अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है। बुजुर्ग और बच्चों का खास ध्यान रखिए। देखिए कैसी भीड़ है। तो हनुमान जी का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए और बोलते रहिए, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र। ये है कुछ मंदिर के अंदर के नज़ारे। देखिए कितनी भीड़ है। तो बोलते रहिए, जय हनुमान, बजरंगबली। और ये रहे हनुमान जी के करिए दर्शन। और पीछे के रास्ते से होके आप बाहर निकल जाइए। ये है कुछ मंदिर के नज़ारे और ये है निकास द्वार। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, जो नए और भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। और यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है। ये मंदिर का द्वार है। अगर आपके पास कोई भी तरह का सामान है तो आपको इस नॉर्मल लाइन से होते हुए मंदिर की ओर बढ़ना होगा। और यहाँ से आपको स्कैनिंग मशीन की तरफ जाना होगा। ये रास्ता उसी की तरफ जाता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में क्या क्या ले जाना अलाउड है। आप मंदिर में जूते चप्पल, आपके पास कोई बैग हो तो बैग भी नहीं ले जा सकते।
आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल भी ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच हो, कैमरा हो, ऐसी कोई भी चीज़ आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते। ओनली आप एक पर्स ले जा सकते हैं, और आप चश्मा पहनते हैं तो एक चश्मा ले जा सकते हैं। बाकी कुछ अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। और पर्स भी बन सके तो लेदर का ना हो, ये खास ध्यान रखिए। अब आपको लेके चलते हैं स्कैनिंग मशीन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो भी सामान है उसको स्कैन करके जाना होगा। अगर आपके पास कोई भी सामान ना हो तो इस लाइन से होते हुए फास्टैग से आप आराम से मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर आपके जूते चप्पल को रखिए, टोकन लीजिए और आगे बढ़िए लॉकर रूम की ओर। ये है लॉकर रूम। यहाँ पर आप अपना सामान अंदर रखिए और फिर चलिए मंदिर की ओर। ये है भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। तो बोलिए जय श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन करके आप धन्य हो जाएंगे। तो बोलिए जय श्री राम। हमारे पास तो आरती का पास था, तो हमें आरती का लाभ मिला। तो ये है कुछ आरती के नज़ारे। अगर आपके पास आरती पास हो तो इस नॉर्मल लाइन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पास में जो आपको भगवा रंग की लाइन दिख रही है, वहीं से आप सीधा मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। अब चलिए दशरथ महल। ये है दशरथ महल। ये है कुछ दशरथ महल के नज़ारे अंदर से, और ये है मंदिर। तो आप यहाँ भी दर्शन कीजिए। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद अब आप चलिए, हम आपको लेके चलते हैं कनक भवन की ओर। ये है कनक भवन जाने का मार्ग, और ये है कनक भवन का द्वार। कनक भवन माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को निजी तौर पर भेंट किया था जब वो वनवास से वापस लौटे थे। तो कुछ ऐसा है कनक भवन का नज़ारा। तो देखिए कनक महल को रात और दिन के नज़ारे, ऐसा कुछ दिखता है रात को कनक महल। कनक महल के अंदर ही स्थित है लाल साहेब मंदिर और कनकेश्वर महादेव। अब थोड़ी बात करते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर ऐसे भंडारे भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रसादी लेने का मौका मिलेगा, और रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर रात को लाइटिंग डेकोरेशन में अयोध्या की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अयोध्या को एक ही रंग और एक ही डिजाइन में बनाया गया है, तो इसकी सुंदरता और ही निखर आती है। देखिए कुछ नज़ारे अयोध्या में। इनके अलावा श्री राम मणि रामदास छावनी, तुलसी स्मारक, जैन मंदिर, सीता रसोई, मणि पर्वत, सूरजकुंड, गुप्तार घाट और भी कई जगह पर आप जा सकते हैं घूमने को। और ये है मणि पर्वत जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। यहाँ आइए तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, बंदरों का। देखिए बंदर बहुत ही परेशान करते हैं। रास्तों के दोनों तरफ ऐसे खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं जो रामायण की घटनाओं को दर्शाते हैं।
ये रास्ते के दोनों तरफ बनाए गए हैं जो काफ़ी मनमोहक है। और ये है यहाँ का सतरंगी पुल। ये है सूरज कुंड। ये मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। घूमने लायक जगह है। तो ऐसे कुछ है सूरज कुंड के नज़ारे। ये है सूरज कुंड। सूरज कुंड से अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं नंदीग्राम। ये है नंदीग्राम। यहीं वनवास के दरमियान भगवान श्री राम और भरत का मिलाप हुआ था। ये अयोध्या से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है नंदीग्राम। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। ये है चरण पादुका के दर्शन। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये रहा राम भरत मिलाप का मंदिर। ये है सरयू नदी पर संध्या आरती के दर्शन। और ये लेज़र शो, ये भी देखने लायक है। मैंने लगभग आपको सभी स्थानों पर के बारे में बता दिया है। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से सब जानकारी मिल गई होगी। तो जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।